हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने कल के वीडियो में बताया था कि हो सकता है निफ्टी एक रेंज के बीच में ट्रेड करे 17,500 और 17,434 के आसपास, और वहीं पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले। अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर एक गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग देता है और वहीं पर थोड़ी देर सस्टेन करता है, तो निफ्टी के ऊपर के या नीचे के टारगेट पूरे अचीव हो सकते हैं, जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में भी मिल जाएगा। निफ्टी ने एक फ्लैट मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग दी यहाँ पर, वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और उसने बाद नीचे निफ्टी के हमारे नीचे के सारे टारगेट अचीव किए। लेकिन निफ्टी ने वो टारगेट एक फ्लैश में अचीव नहीं किए। निफ्टी ने पहली जो कैंडल बनाई वही हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव कर दिया। उसके बाद निफ्टी हमारा फर्स्ट टारगेट जो 17,400 और जो हमारा सेकंड टारगेट था 17,356, दिन भर ऑलमोस्ट उसी के बीच में ट्रेड करता रहा। मैं हमेशा अपने हर एक वीडियो में मेंशन करता हूँ कि अगर हमें कोई एक अच्छा प्रॉफिट बनाना है तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। इंडेक्स या फिर कोई भी स्टॉक हो, उसको एक थोड़ी सी रेंज बनाने के बाद अगर वो जिस डायरेक्शन में भी उस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तो उस डायरेक्शन में हो सकता है वो अच्छी रैली दिखाए। निफ्टी ने भी करीब करीब सुबह 9:15 बजे से लेकर करीब 1 बजे तक 3 घंटे 4 घंटे 3 साढ़े 3 घंटे इसी रेंज में घूमता रहा। उसके बाद निफ्टी ने जो 1 बजे के आसपास जो उसका हमारा सेकंड टारगेट था और जो उसकी रेंज का लोअर लोअर पार्ट था, उसको ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद उसने अच्छा एक फॉल दिखाया, जिसमें उसने हमारा थर्ड टारगेट भी अचीव किया। जब निफ्टी ने 1 बजे अपनी रेंज को ब्रेक किया था, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में अपडेट भी किया था कि हम लोग 17,300 का पुट बाय कर सकते हैं आज की एक्सपायरी का। वो हमने 6 रुपए पे लिया और वो 6 रुपए से सीधे 18 रुपए तक गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो पैसा था वो 3 टाइम्स हो गया। यही फायदा होता है वेट करने का। मैं हमेशा अपने वीडियोस में मेंशन करता हूँ कि अगर निफ्टी या स्टॉक कोई भी है, उसने एक अच्छा फॉल दिखाया है और उसके बाद वो अगर रेंज बना रहा है 1 घंटा या 1.5 घंटा, उस रेंज को अगर वो ब्रेक करता है उसके बाद उसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, तो हमें वेट करना चाहिए। निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन से भी हमेशा एक रेजिस्टेंस ले रहा था काफी दिनों से, जो उसकी एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन थी। निफ्टी ने वहां से भी आज रेजिस्टेंस लिया, बिकॉज निफ्टी ने कल जो क्लोजिंग दी थी उसी के आसपास दी थी। ये देखिए यहाँ पर निफ्टी एक रेजिस्टेंस ले रहा था इस ट्रेंड लाइन पे, इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले रहा था। फिर निफ्टी ने यहाँ पर भी कल जो क्लोजिंग दी थी वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही दी थी। अगर निफ्टी को ऊपर जाना था तो निफ्टी को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना था। अभी भी ये निफ्टी की ट्रेंड लाइन कंटिन्यू चल रही है। और अगर हम आज देखें तो आज भी निफ्टी ने एक ट्रेंड लाइन बनाई है और उसके अगेंस्ट में ही निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस लिया है पूरा दिन ऑलमोस्ट। यहाँ पर निफ्टी देखें, अगर निफ्टी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन बनाई है और निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी ही नहीं आज। यहाँ पर जो कल निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी उसके बाद आज भी निफ्टी ने वहां पे रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद क्लोजिंग भी उसके आसपास ही दी है। निफ्टी ने आज आखिरी में करीब 1.5 घंटा उसी लेवल पे क्लोजिंग दी है जिस लेवल पे उसने एक फॉल दिखाया था। तो हमारा जो सेकंड थर्ड टारगेट था 17,324 के आसपास, निफ्टी ने आज उसी के आसपास क्लोजिंग दी है और वहां पर थोड़ी देर एक रेंज बनाने के बाद क्लोजिंग दी है। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से कल की जो निफ्टी की रेंज रह सकती है वो रह सकती है समवेयर अराउंड 17,356, जो उसका रेजिस्टेंस रह सकता है, और जो उसका सपोर्ट रह सकता है वो रह सकता है समवेयर अराउंड 17,300। 17,300 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, प्लस जो 17,356 है वो जो निफ्टी ने आज पूरे दिन रेंज बनाई है उसका लोअर लोअर लेवल भी था, प्लस हमारा थर्ड सेकंड टारगेट भी था। तो 17,356 निफ्टी का एक और 17,300 निफ्टी का एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस रह सकता है। निफ्टी अब थोड़ा वीक हो रहा है। हमने अपनी वीकली के वीडियो में कवर भी किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। अगर निफ्टी को एक स्ट्रेंथ शो करनी है तो निफ्टी के लिए अब 17,450 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि निफ्टी के 17,450 निफ्टी का एक वीकली बेसिस पे एक सपोर्ट भी था। तो निफ्टी ने उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर दिया है अब 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए आज। तो निफ्टी के लिए अब कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। निफ्टी मान लीजिए कल अगर 17,450 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हो सकता है निफ्टी अपने नीचे के टारगेट्स भी अचीव करे। निफ्टी का नीचे भी एक गैप अच्छा बना हुआ है, वो मैं अपने अगले हफ्ते के वीकली के वीडियो में कवर कर लूंगा कि निफ्टी का जो नीचे का गैप बना हुआ वो कहाँ बना हुआ है और निफ्टी उसे कैसे कवर कर सकता है। तो अगर निफ्टी मान लीजिए कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर एक गैप अप ओपनिंग देता है, तो हमें गैप अप ओपनिंग में ध्यान रखना है। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है मान लीजिए यहाँ पर, तो हमें तुरंत जंप करके कॉल बाय नहीं कर लेने चाहिए। हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना चाहिए। निफ्टी अगर इस गैप अप ओपनिंग देने के बाद उसको सस्टेन करता है आधा घंटा, पौन घंटा या 1 घंटा, उसके बाद अगर निफ्टी उसको ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी के ऊपर के टारगेट अचीव हो जाएंगे। जो निफ्टी का पहला टारगेट हो सकता है ऊपर का वो हो सकता है 17,395। जो उसका सेकंड टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 17,435 के आसपास।
और जो निफ्टी का थर्ड टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 17,500 के आसपास। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है बिकॉज निफ्टी अब वीक जोन में जा चुका है। तो निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देता है, यहाँ पर थोड़ी सी सस्टेन करता है, उसके बाद निफ्टी के ऊपर टारगेट अचीव हो जाएंगे। अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है और थोड़ी देर इसी रेंज के बीच में 17,356 और 17,300 के बीच में ट्रेड करता है, उसके बाद निफ्टी जिस डायरेक्शन में भी ब्रेक करेगा उस डायरेक्शन में निफ्टी अपना टारगेट अचीव कर सकता है शायद। अगर मान लीजिए निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें थोड़ी देर वेट करना चाहिए, और उसके बाद निफ्टी अगर रेंज बनाने के बाद यहाँ पर 17,300 को ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के नीचे का जो पहला टारगेट बन सकता है वो बन सकता है समवेयर ऑन 17,254। निफ्टी का जो नीचे का सेकंड टारगेट बन सकता है वो बन सकता है 17,200। 17,200 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है। और जो नीचे निफ्टी का नीचे का थर्ड टारगेट बन सकता है वो बन सकता है समवेयर ऑन 17,131 के आसपास। तो मान लीजिए निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ थोड़ी देर सस्टेन करता है, तो निफ्टी का पहला टारगेट बन सकता है 17,254 के आसपास। तो निफ्टी का सेकंड टारगेट नीचे का बन सकता है वो बन सकता है अराउंड 17,200 के आसपास। और जो थर्ड टारगेट बन सकता है वो बन सकता है 17,131 के आसपास। हो सकता है निफ्टी एक फ्लैश में ही नीचे का टारगेट सारा अचीव करे। निफ्टी के जो भी लेवल्स होंगे वो मैं अपने चैनल पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।